भाइयों और बहनों, सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 आ चुका है और इस एपिसोड ने तो हाइप के सारे मीटर तोड़ दिए। अगर आप एक्शन, इंटेंस फाइट्स और संग जिनवू की ओपी पावर अप्स के फैन हो तो ये एपिसोड प्योर परफेक्शन है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। द केओस बिगिंस, एंट किंग का आतंक। एपिसोड की शुरुआत होती है जेजू आइलैंड के बैटलफील्ड से, जहां एंट किंग पूरी किलिंग मशीन बना हुआ है। भाई ने सिर्फ फन के लिए एस रैंक हंटर्स को ऐसे उड़ाया जैसे मॉस्किटोज मार रहा हो। बेक यून हो, चोई जोंगिन और बाकी हंटर्स इसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट एंट किंग अनस्टॉपेबल है। मिन ब्यूंगू का फाइनल स्टान तो सीधा हार्ट ब्रेकिंग था। उसकी हीलिंग एबिलिटी के बावजूद वो बच नहीं पाया। और फिर आया सबसे इंटेंस मोमेंट, जब एंट किंग ने चाहेंग को टारगेट बनाया। चा एक स्किल्ड स्वॉर्ड्सवुमन है, बट एंट किंग इतना फास्ट था कि उसे डिफेंस करने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही वो चाहेंग की तरफ बढ़ता है, लगा अब उसकी कहानी खत्म। बट देन द हीरो अराइव्स, संग जिनवू का ग्रैंड एंट्री। तभी हवा में बूम, एक ब्लैक पोर्टल खुलता है और संग जिनवू फाइनली अराइव करता है। डार्क ऑरा, फुल स्वैग और अल्ट्रा कॉन्फिडेंस। पूरे बैटलफील्ड का माहौल शिफ्ट हो जाता है। हंटर्स हिल गए, एंड किंग फ्रीज हो गया और ऑडियंस बोले, लूट लिया भाई। जिनवू बिना किसी डर के एंट किंग को सीधे आंखों में देखता है और बोलता है, फाइनली एक अच्छा अपोनेंट मिला। एंट किंग, जो अब तक खुद को इनविंसिबल समझ रहा था, पहली बार नर्वस दिखता है। जिनवू ने टाइम वेस्ट किए बिना शैडो मोनार्क मोड एक्टिवेट कर दिया और फिर शुरू हुआ वन साइडेड बीट डाउन, दी अल्टीमेट शोडाउन, जिनवू वर्सेस एंट किंग। एंट किंग ने फुल पावर अनलीश कर दी। स्पीड मोड में आकर उसने जिनवू पर नॉन स्टॉप अटैक्स किए, लेकिन भाई जिनवू ने एक भी अटैक डॉज करने की जरूरत नहीं समझी। बस इतना ही बोलकर उसने एक स्लैश में एंट किंग को दूर उड़ा दिया। फिर शुरू हुआ जिनवू का हमला, नॉन स्टॉप स्लैशेस, शैडो एक्सट्रैक्शन और शेयर ब्रूट फोर्स। एंट किंग ने एक आखिरी डेस्परेट मूव किया, नाउ यू डाई ह्यूमन, और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। बट जिनवू ने बिना हिले हुए स्वॉर्ड उठाया और एक ही वार में एंट किंग का पूरा टॉर्सो फाड़ दिया। बूम, फाइट ओवर, शैडो एक्सट्रैक्शन और भी ज्यादा ओपी। लेकिन भाई असली मजा तो अब आया। जिनवू ने अपनी शैडो मोनार्क एबिलिटी यूज करके एंट किंग को शैडो आर्मी में रिक्रूट कर लिया। अब एंट किंग ऑफिशियली संग जिनवू का गुलाम बन चुका है। व्हाट्स नेक्स्ट? नेशनल रैंक हंटर्स। एपिसोड के एंड में टेंशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब नेशनल रैंक हंटर्स की एंट्री टीज होती है और शैडो मोनार्क की पावर के बारे में मिस्ट्रीज गहरी हो जाती है। मतलब आगे के एपिसोड्स में और भी आने वाला है। तो भाइयों, आपको क्या लगता है, जिनवू अब तक कितना ओपी बन चुका है? क्या वो अब नेशनल रैंक हंटर्स को भी हरा सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो।